नए यूएस पीसीपी क्लासेस के मार्क्स कैसे चेक करते हैं, चलो इस वीडियो में समझते हैं। तो सबसे पहले हम पीसीपी क्लासेस के बारे में बात कर लेते हैं कि पीसीपी क्लासेस होता क्या है। देखो, अगर आपने एनयूएस में एडमिशन के टाइम कोई ऐसा सब्जेक्ट लिया है जिसका थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होना है, तो उसका जो है एनयूएस आप लोग का पीसीपी क्लासेस लगवाएगा। अब आप पूछोगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट का लिस्ट यहाँ पे देख लो, इस नोटिफिकेशन में आप लोग को दिया गया है। ये अभी रिसेंटली जो आप लोग के हुए हैं ना पीसीपी क्लासेस, उसका नोटिफिकेशन है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आप लोग का 10वीं क्लास का सब्जेक्ट यहाँ पे दिखेगा, 12वीं क्लास का यहाँ पे दिखेगा। अगर आपने इनमें से कोई सब्जेक्ट ले रखे हो तो आप लोग का प्रैक्टिकल टाइप का पीसीपी क्लासेस होगा, और ये 5 पीसीपी क्लासेस होता है आप लोग का। ये आप लोग के लिए कंपलसरी होता है क्योंकि इसके मार्क्स जो है आप लोग के फाइनल रिजल्ट में जुड़ता है। 5 पीसीपी क्लासेस का मतलब ये होता है कि अगर आपने एक प्रैक्टिकल लिए हो तो 5 पीसीपी क्लासेस लगेगा, अगर आपने 2 लिए हो तो 10 लगेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट आप चेक कर लेना कि आपने कितने सब्जेक्ट ऐसे ले रखे हैं जो प्रैक्टिकल टाइप के हैं जिसके आपको पीसीपी क्लासेस लेना है। ये जो आप लोग का पीसीपी क्लासेस लगता है ये मोस्टली आप लोग के स्टडी सेंटर पे ही लगता है। कई बार होता है कि आप लोग के स्टडी सेंटर वाले डिनाई कर देते हैं, तो एनयूएस आप लोग के सेपरेटली जो है हॉल टिकट भी रिलीज़ करती है पीसीपी क्लासेस के नाम से, और उस हॉल टिकट में आपको एग्ज़ाम सेंटर भी देती है जिस पर आप लोग को अपनी क्लासेस लेने जाना होता है। अब आप ये पूछोगे कि कितने मार्क्स का होता है पीसीपी क्लासेस, कितना नंबर हमें मिलता है, तो ये भी आप यहाँ पे समझ लो। तो यहाँ पे देखोगे नोटिफिकेशन में 4th पॉइंट आप लोग के लिए दिया गया है कि कितने मार्क्स का आप लोग का होगा। यहाँ पे देखोगे अ वेटेज ऑफ 50% ऑफ द मार्क्स अब बी अवार्डेड फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट को ही 5 प्रैक्टिकल क्लासेस कहते हैं, पीसीपी क्लासेस कहते हैं, एंड 50% मार्क्स फॉर समेटिव असेसमेंट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। देखो, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में जो है ना आप लोग की 5 पीसीपी क्लासेस लगेगी, जिसे आप लोग को फॉर्मेटिव असेसमेंट के नाम से जाना जाता है, और ये आप लोग के लिए लेना कंपलसरी होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है आप लोग का मेन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा जिसमें आप लोग का फाइल जमा होगा, रिटर्न एग्ज़ाम होगा और वाइवा होगा। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि दोनों का जो वेटेज है ना 50-50% है। सपोज करो अगर आपने ज्योग्राफी ले रखे हो और ज्योग्राफी का जो प्रैक्टिकल है वो 20 नंबर का होना है, तो 20 नंबर सेम आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट से भी मिलेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है, यहाँ पे समझो, अगर आपने ज्योग्राफी ले रखे हो सब्जेक्ट, ज्योग्राफी का जो प्रैक्टिकल है ना वो आप लोग का 20 नंबर का होता है। ठीक है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया 10 नंबर का और समेटिव असेसमेंट हो गया 10 नंबर का। यानी कि आप लोग को पीसीपी क्लासेस के जो है ना ज्योग्राफी का पीसीपी क्लासेस जब आप अटैम्प्ट करोगे तो आपको मिलेगा पूरा का पूरा 10 नंबर। ठीक है, अब वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना नंबर आपको देगा। बस इसमें आपको क्लासेस लेने जानी होती है, क्लासेस लेने के लिए आप लोग को नंबर मिलते हैं। ठीक है, कई स्टूडेंट्स अभी कमेंट करेंगे और बोलेंगे कि हमारा पीसीपी क्लासेस जो है मिस हो गया है, उसे हम दोबारा से कैसे लेंगे। तो देखो, एनयूएस जो है ना हर साल आप लोग का पीसीपी क्लासेस भी दोबारा से कंडक्ट करती है, और ये सेपरेटली नोटिफिकेशन निकाल के आपको बताती है कि अगर आपका पीसीपी क्लासेस मिस हो गया है तो आप लोग एग्ज़ाम देकर पीसीपी क्लासेस दोबारा से ले सकते हो। ठीक है, और अगर आपका मिस हो गया है तो उस केस में चैनल से कनेक्ट रहना, मैं आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म करूँगा जब भी आप लोग के लिए फॉर्म ओपन होगा दोबारा से पीसीपी क्लासेस लेने का। ठीक है, तो पीसीपी क्लासेस जो है ना आप लोग का मैंडेटरी है। ठीक है, पीसीपी क्लासेस आप लोग को लेना ज़रूरी है, तभी जाकर आप लोग को मार्क्स मिलेगा और वो आपके फाइनल रिजल्ट में काउंट होगा। एक तरीके से यूँ कह लो कि अगर आपका मेन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ख़राब जाता है और अगर आप पहले ही पीसीपी क्लासेस लिए होते हो तो आपको जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में मार्क्स लाने होते हैं ना वो मेन एग्ज़ाम में कम लाने होते हैं। ठीक है, आपको पास होने की जो मतलब परसेंटेज है ना वो इंक्रीज हो जाता है अगर आप पीसीपी क्लासेस ले लेते हो। तो कोशिश करना कि अभी रिसेंटली जिन्होंने एडमिशन लिया है, देखो एनयूएस की रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे वीडियो में कवर नहीं करी जा सकती है, तो इसीलिए हम लोगों ने आप लोग के लिए जो है ना एक आप लोग के लिए बैच बनाया है जिसमें हम आपको गाइड करेंगे। ठीक है, गाइड क्या क्या करेंगे आपको, तो देखो गाइड हम ये सारा चीज़ करेंगे, ये देख लो। जैसे कि हम आपको बुक्स को कलेक्ट करने में हेल्प करेंगे कि बुक्स आपका नहीं मिला है तो हम आपको बुक्स दिलवाएंगे। अगर आपका पीसीपी क्लासेस रह गया है या अभी आपका लेना बाकी है तो उसको हम बताएंगे कि पीसीपी क्लासेस आपका कहाँ पे होगा, कैसे होगा, तैयारी भी करवाएंगे। साथ में आपकी जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपरेशन हम आपकी करवाएंगे, थ्योरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम करवाएंगे, असाइनमेंट जिसे टीएमए के नाम से जाना जाता है उसको भी हम आप लोग को करवाएंगे और आपको हेल्प करेंगे कि कैसे करना है असाइनमेंट। ठीक है,
फिर आपकी जो रिजल्ट की क्वेरी होती है, रिजल्ट में जो प्रॉब्लम आता है SYC, SYCT, XX, ठीक है, इस तरीके से जो प्रॉब्लम आती है उसको हम रिजॉल्व करके आपको देंगे। फिर आपकी जो डिजी लॉकर की मार्कशीट होती है वो आप लोग को प्रोवाइड करवाएंगे। ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो आपको पास होने के बाद मिलता है वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे। और वीकली बेसिस पे जो है हम आपकी कॉल पे क्वेरी भी लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको हमारा बैच ज्वाइन करना है ना, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। बैच जो है पेड है, क्योंकि इसमें आप लोग के लिए हमें नोट्स प्रोवाइड करने होंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करने होंगे, प्लस हमारी जो है लेबर चार्ज भी लगेंगे। तो उसके लिए जो है ये बैच पेड है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो व्हाट्सअप ज़रूर करना, हम आपको ऐड कर लेंगे। अब जिन स्टूडेंट्स ने पीसीपी क्लासेस दे दिया है रिसेंटली, अभी अप्रैल वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने, या पहले कभी पीसीपी क्लासेस ले लिया था, वो अगर अगर अपना मार्क्स चेक करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको अपने पीसीपी क्लासेस 5 पीसीपी क्लासेस जो होते हैं, जिसे फॉर्मेटिव असेसमेंट के नाम से हम जानते हैं, अगर आपको उसका मार्क्स चेक करना है तो व्यू असेसमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। इसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है। यहाँ पे आने के बाद आपको एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालना है। असेसमेंट टाइप में देखोगे तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का पहला ही ऑप्शन मिलेगा, इसी पर आपको सिलेक्ट करने देना है। समेटिव असेसमेंट जो है ना, मेन जो प्रैक्टिकल एग्जाम है ना, उसके मार्क्स चेक करने का है ये लिंक, ठीक है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट पे सिलेक्ट करने दोगे और सबमिट पे क्लिक करोगे और आप लोग के सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देखोगे जो आप लोग के अभी रिसेंटली पीसीपी क्लासेस हुए हैं उसके मार्क्स यहाँ पे दिख जाएंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि पीसीपी क्लासेस जो हुए हैं उसके मार्क्स। अगर आपको यहाँ पे मार्क्स नॉट अवार्डेड मिला हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप अब्सेंट मार्क करे गए हो। अगर आपने पीसीपी क्लासेस लिए हो उसके बाद भी आपको मार्क्स नॉट अवार्डेड शो रहा है, तो उस केस में हमें कांटेक्ट कर लेना, हम आपको यहाँ पे मार्क्स अवार्डेड लिखवा के आपको मार्क्स दिलवा देंगे, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे मार्क्स अवार्डेड मिला हुआ है, इट मीन्स कि आप वहाँ पे प्रेजेंट थे और आपको जो मार्क्स है ना वो आपके फाइनल रिजल्ट में शो होगा, ठीक है। मार्क्स नोट अवार्डेड वाले हमें व्हाट्सअप जरूर कर लेना। इस वीडियो के लिए एक लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, कमेंट कर सकते हो।